नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को जारी रखते हुए पोक्सो एक्ट 2012 और 2019 में उसमें क्या अमेंडमेंट हुए उन पर आधारित सरिस्का श्रृंखला द्वितीय मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और यहाँ पर हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, ओएस, यूडीसी, एनवीएस, केवीएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो पोक्सो एक्ट पर सभी संभावित क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सवाल इस प्रकार के बनाए गए हैं कि उनमें बहुत सूचनाएं हैं वो छुपी हुई है। आपको क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं, साथ में ऑप्शंस हैं वो भी ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर दी गई है। मैं यहाँ पर आपकी कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको परीक्षा के लिए तैयार करवा रहा हूँ। इसलिए आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। और सरिस्का सीरीज है, बिल्कुल अपडेटेड ऑथेंटिक क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आ रही है। तो शुरू करते हैं सरिस्का श्रृंखला द्वितीय का पहला क्वेश्चन। 21. Many children who are victims of sexual abuse do not tell anyone because they think. कई बच्चे जो यौन शोषण के शिकार होते हैं वे किसी को इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्हें लगता है कि, क्या लगता है, क्यों नहीं बताते? यौन शोषण का शिकार होने के बाद में भी वो अपनी बात है वो नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। इट वुड बी सीरियस फॉर पेरेंट्स टू फाइंड आउट, स्पेशली इफ द अब्यूजर इज नॉन टू द फैमिली। The offender will kill or hurt them, especially if they were threatened, or C did not want their friends to know and none would trust their story, और D है all the above। सही उत्तर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ये सभी कारण है। इट वुड बी सीरियस फॉर पेरेंट्स टू फाइंड आउट, ये मतलब गंभीर हो सकता है पता लगाने पर कि खोजने पर कौन है, क्या किसने बच्चे को शिकार बनाया है। यहाँ पर जब सबसे ज्यादा खतरा कब होता है कि अब्यूजर है वो कौन है, फैमिली मेंबर ही है, तो ज्यादा सीरियस मैटर हो जाता है। साथ में जो अपराधी है वो बच्चे को मार सकता है या फैमिली मेंबर को किसी को मार सकता है, विशेष रूप से उसने धमकी दी हुई है तो इसलिए भी वो नहीं बताता है। साथ में ही डिड नॉट वांट देयर फ्रेंड्स टू नो, मतलब कि वो नहीं चाहता कि उसके दोस्तों को इस तरीके की बातें पता लगे। और साथ में एक कारण ये भी हो सकता है, वो ऐसा सोचता है नन वुड ट्रस्ट देयर स्टोरी, मतलब कि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, इस कारण से भी वो नहीं बताता है। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से वो शिकार होने के बावजूद भी अपनी बात को नहीं बताता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। द पोक्सो एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइंस द फॉलोइंग। पोक्सो अधिनियम पहली बार निम्नलिखित को परिभाषित करता है। कौन कौन सी चीजों को परिभाषित कर रहा है पहली बार? पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, और डी है ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी, ऑल दी अबव। मतलब कि पहली बार पोक्सो एक्ट में पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट को डिफाइन किया है, सेक्सुअल असोल्ट को डिफाइन किया है, सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया है, ये सब चीजों को डिफाइन किया है और इसके लिए क्या सजाएं दी गई हैं ये भी बताया गया। तो इस पर आधारित सारी सजाएं हैं और क्या होते हैं इनके मतलब सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप एस्पिरेंट हैं एनवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी पोस्ट के लिए भी, तो एनवीएस पर आधारित कंप्लीट सिस्टम है वो धौलागढ़ माता श्रृंखला में दिया गया है। इसलिए आप धौलागढ़ माता सीरीज की मेंबरशिप ले लीजिए, जहां पर धौलागढ़ माता श्रृंखला है उसमें संपूर्ण नवोदय सिस्टम है वो चर्चा किया जा रहा है, तो आप मेंबरशिप ले लीजिए। देख लेते हैं अगला सवाल 23। Penetrative sexual assault has been defined in section 3 of the POCSO Act. What is the punishment for a child victim of penetrative sexual assault if the age of the child is less than 16 years? तो क्वेश्चन में बताया है कि पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है वो किस में डिफाइन किया है, इसका सेक्शन भी आपको ध्यान रखना है। ये सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है वो पोक्सो एक्ट के सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। पनिशमेंट क्या होगा अगर पोक्सो एक्ट के पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में 16 साल से कम उम्र के बच्चे पर अपराध हुआ है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। पोक्सो अधिनियम की धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित किया गया है। प्रवेशन लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चे की उम्र यदि 16 वर्ष से कम होने पर कितनी सजा का प्रावधान है? ऑप्शन देख लेते हैं। नॉट लेस देन 20 years, विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और सी ऑल्सो विद फाइन, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मतलब 16 साल से कम उम्र है तो उसके लिए 20 साल से कम उम्र की सजा नहीं हो सकती है, कम से कम 20 साल की सजा उसको मिलेगी अपराधी को।
साथ में ये सजा है वो बढ़ सकती है, आजीवन कारावास के रूप में बढ़ सकती है, और इसके साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है, अर्थदंड दिया जा सकता है। तो ये सभी प्रावधान है। सेक्शन 3 में सेक्सुअल असोल्ट है, कौन से टाइप का पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है वो डिफाइन किया गया है, और इसमें 16 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है विक्टिम बनता है, वो पीड़ित होता है, तो सजा का क्या प्रावधान है, सजा होगी कम से कम 20 साल की सजा होगी, जिसको आजीवन कारावास तक सजा हो सकती है, और साथ में अर्थदंड भी दिया जा सकता है। तो ये सभी हमारे लिए उत्तर सही हो जाएंगे, ऑल दी अबव सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 24। पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द पोक्सो एक्ट, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ ऑफेंस। तो देख लेते हैं हिंदी अर्थ। पोक्सो अधिनियम की किस धारा में पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है, इस तरीके के अपराध के लिए क्या सजा है। तो देख लेते हैं क्या सजा का प्रावधान है। यहाँ पर देख लेते हैं विकल्प, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इन सेक्शन 3 एंड पनिशमेंट इन सेक्शन 4 नॉट लेस देन 10 years। सी है विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। डी ऑल्सो विद फाइन, और ई है ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। आपको ध्यान रखना है कि कौन से सेक्शन में पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है वो डिफाइन किया गया है। तो इसके लिए सेक्शन 3 है, और पनिशमेंट है कौन से सेक्शन में दिया है, सेक्शन 4 में दिया गया है। यहाँ पर 2012 के अनुसार, ये अमेंडमेंट भी मैं आपको बता रहा हूँ, 2012 के अनुसार 7 years की पनिशमेंट थी। 2012 के अनुसार 7 years की पनिशमेंट है वो निर्धारित थी, परंतु 2019 में इसको अमेंड करके कितने साल की कर दिया है, 10 साल की कर दिया है। कम से कम 10 साल की सजा है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के लिए कर दी है। तो कई सारी चीजें क्वेश्चन में आ गई हैं। पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के लिए सेक्शन है वो कौन सा है, सेक्शन 3 है। और पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दिया जाएगा, पनिशमेंट है उसका निर्धारण सेक्शन 4 में किया गया है। 2012 के अनुसार 7 साल की सजा थी, परंतु 2019 में उसको अमेंड करके कितना कर दिया है, कम से कम 10 साल की सजा कर दिए। साथ में इस सजा को पूरे लाइफ के लिए, मतलब कि आजीवन कारावास भी किया जा सकता है, और फाइन भी लग सकता है। तो ये सभी सही हो जाएंगे, ऑल दी अबव हमारा उत्तर हो जाएगा ई। देखते हैं अगला सवाल 25। द फाइन अंडर सब सेक्शन 431 ऑफ पोक्सो एक्ट फॉर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल एंड पेड टू द विक्टिम टू मीट। प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए पोक्सो अधिनियम की उपधारा 431 के तहत जुर्माना उचित एवं सही मात्रा में लगाया जाएगा, जो पीड़ित की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे क्या चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दंड लगाया जाएगा। देख लेते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेज, एजुकेशनल एक्सपेंसेज, रिहेबिलिटेशन ऑफ सच विक्टिम, और डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। मतलब कि सब सेक्शन 431 में फाइन लगाया जा रहा है, और वो फाइन है वो किसके तहत है, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के तहत है। ये फाइन है वो कैसा होना चाहिए, जस्ट रीजनेबल होना चाहिए, और किस आवश्यकता को पूरी करने के लिए है, मेडिकल एक्सपेंसेज है, एजुकेशनल एक्सपेंसेज है, रिहेबिलिटेशन ऑफ सच विक्टिम है, मतलब कि पीड़ित बच्चे का पुनर्वास करने के लिए ये फाइन है वो लगाया जाएगा, और बच्चे को दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। Question number 26. When will penetrative sexual assault be called aggravated penetrative sexual assault under section 5 when it is done by? धारा 5 के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट को एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, मतलब कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कब कहा जाएगा। पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है वो धारा 3 में निर्धारित किया है, परंतु इसको एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कब बोला जाएगा, जब ये कृत्य डैश के द्वारा किया जाए। ऑप्शन देख लेते हैं, ए पुलिस ऑफिसर, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, पब्लिक सर्वेंट, स्टाफ ऑफ रिमांड होम, जेल, हॉस्पिटल और स्कूल, एनी अदर पर्सन थ्रू गैंग पेनेट्रेटिव असॉल्ट, सी यूजिंग डेडली वेपन्स, फायर, हीटेड सब्सटेंसेज और कोरोसिव सब्सटेंसेज, डी विच फिजिकली incapacitates the child or causes child to become mentally ill, causing grievous hurt or bodily harm and injury to the sexual organs of the child, making girl child pregnant, और ई है all the above। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा all the above। मतलब कि पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट को आप क्या बोलेंगे, एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट बोलेंगे। कौन सी कंडीशन में, इस तरीके का अपराध है पुलिस ऑफिसर के द्वारा
या आर्म्ड फोर्सेज के किसी मेंबर के द्वारा या पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या स्टाफ ऑफ रिमांड होम है, जेल, हॉस्पिटल और स्कूल के कोई कर्मचारी के द्वारा किया गया है तो उसको हम गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला बोलेंगे। एनी अदर पर्सन थ्रू गैंग पेनेट्रेटिव असॉल्ट, गैंग पेनेट्रेटिव असॉल्ट किया गया है तो भी हम एग्रेवेटेड बोलेंगे। और यूजिंग डेडली वेपन्स, फायर, हीटेड सब्सटेंसेज, कोरोसिव सब्सटेंसेज उपयोग किए गए हैं इस तरीके के अपराध के लिए। विच फिजिकली इनकैपेसिटेट्स द चाइल्ड और causes a child to become mentally ill, causing grievous hurt or bodily harm and injury to the sexual organs of the child, और making girl child pregnant। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट को एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की श्रेणी में मानेंगे। तो ये सभी कृत्य हैं वो किस में आ जाएंगे, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में शामिल कर लिए जाएंगे। ये सभी तरीके के अपराध हैं वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में शामिल हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 27। सेक्शन 6 ऑफ द पोक्सो एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 10 इयर्स, पोक्सो एक्ट 2012 के अनुसार, और नॉट लेस देन 20 इयर्स पोक्सो एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अनुसार, which may extend to imprisonment for life and fine which may also be imposed for which offense। पोक्सो अधिनियम की धारा 6 में कम से कम 10 साल जो कि 2012 के अनुसार था, कम से कम 20 साल जो कर दिया गया है 2019 के अनुसार, कठोर सजा का प्रावधान है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह किस श्रेणी के बाल यौन अपराध के लिए सजा है, तो वो सजा कौन सी श्रेणी के अपराध के लिए निर्धारित की गई है देख लेते हैं। पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 3 में है, एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 5 में, और सी एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 6 में, डी पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 4 में। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 5 में ये सजा का प्रावधान है। सेक्शन 5 में इस तरीके की सजा है वो दी जाएगी अगर ये अपराध किया गया है। 2012 के अनुसार 10 साल की सजा का प्रावधान था जिसको आजीवन कारावास में बढ़ाया जा सकता था, परंतु इसको अमेंड कर दिया गया है, कम से कम 20 साल की सजा दी जाएगी और वो आजीवन कारावास में परिवर्तित हो सकते हैं, साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये किस तरीके के अपराध के लिए है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए है, एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए है और वो बताया गया है सेक्शन 5 में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। देख लेते हैं अगला सवाल 28। आइडेंटिफाई द एक्ट्स दैट फॉल अंडर सेक्शन 5 ऑफ पोक्सो एक्ट एज एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो यहाँ पर असॉल्ट है वो बताया गया है, सेक्सुअल असॉल्ट कौन कौन से प्रकार के एक्ट हैं। पहला है इन्फ्लिक्टिंग चाइल्ड विद HIV और एनी अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, अटेम्प्ट्स टू मर्डर द चाइल्ड। सेकंड है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मोर देन वंस बाय ए पर्सन इन ए पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी ओवर द चाइल्ड। Third, penetrative sexual assault on a child younger than 12 years, knowing the child is pregnant. Fourth, by a relative, owner or manager or staff of any institution providing services to the child. Fifth है penetrative sexual assault and making the child strip or parade naked in public। तो एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में कौन कौन से कृत्य आ जाएंगे, उन कृत्यों की पहचान करें जो पोक्सो अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आने वाले कृत्यों को गुरुतर प्रवेशन यौन हमले के अंतर्गत माना जाता है। कौन कौन से सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ ओनली, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली, और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। ये सभी हैं वो एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में हो जाएंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताए गए हैं ये सभी एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आते हैं। तो और कौन कौन से आ सकते हैं, ये भी शामिल है जहां पर जो बच्चे पर हमला हुआ है वो HIV या इस तरीके की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से ग्रसित हो गया है, साथ में अटेम्प्ट टू मर्डर का भी मामला बनता है, उसको मारने की कोशिश की है तो भी वो एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव असॉल्ट हो जाएगा। साथ में पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मोर देन वंस, एक से अधिक बार अगर हमला होता है, बाय ए पर्सन इन ए पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, मतलब उस पर बच्चे ने विश्वास किया और उसी ने हमला कर दिया है तो वो भी एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव असॉल्ट में आ जाएगा। कोई अथॉरिटी है
जिस पर चाइल्ड विश्वास कर रहा है तो भी क्या हो जाएगा, एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव असॉल्ट माना जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड यंगर देन 12 ईयर्स, 12 साल से कम उम्र के बच्चे पर हमला होता है तो उसको क्या माना जाएगा, गुरुतर हमला माना जाएगा। नोविंग द चाइल्ड इज प्रेग्नेंट, बच्चा प्रेग्नेंट होते हुए भी उस पर हमला हो रहा है तो उसको इसी श्रेणी में माना जाएगा, खतरनाक श्रेणी में माना जाएगा। चौथा है बाई ए रिलेटिव, रिलेटिव हमला करता है, ओनर या मैनेजर या स्टाफ ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द चाइल्ड, मतलब बच्चे के लिए वो इंस्टीट्यूट बने हुए और बच्चे की सेवा में लगे हुए थे, वही इंस्टीट्यूट अगर कोई हमला करते हैं तो वो गुरुतर श्रेणी में आते हैं। और फिफ्थ है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड मेकिंग द चाइल्ड स्ट्रिप और परेड नेक्ड इन पब्लिक, मतलब बच्चे को नग्न घुमाना या परेड में शामिल करना, सार्वजनिक रूप से उसको प्रताड़ित करना, ये सभी किस में आ जाएंगे, एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाएंगे। तो सभी कृत्य हैं धारा 5 के तहत एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आएंगे। सही उत्तर हो जाएगा डी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। देखते हैं अगला सवाल 29। What does section 7 of the POCSO Act say about sexual assault? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, कौन सा सेक्शन है और किस तरीके की सजा दी जा सकती है। पोक्सो अधिनियम की धारा 7 यौन उत्पीड़न के मामले में क्या कहती है। ऑप्शन देख लेते हैं। विद सेक्सुअल इंटेंट टचेज द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ ए चाइल्ड, makes the child touch the private parts of such person or any other person, or does any other act with sexual intent, physical contact without penetration is said to commit sexual assault, और D all the above। सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑल दी अबव। सभी कृत्य हैं वो सेक्शन 7 में क्या श्रेणी में आ जाएंगे, सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आ जाएंगे, यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आ जाएंगे। जहां पर सेक्सुअल इंटेंट के द्वारा बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता है तो उसको यौन उत्पीड़न की श्रेणी में माना जाएगा, या बच्चे को इस प्रकार के प्राइवेट पार्ट को टच करने के लिए फोर्स किया जाता है, दूसरे पर्सन के प्राइवेट पार्ट को टच करने के लिए कहा जाता है। और does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to be commit sexual assault, तो ये यौन उत्पीड़न की श्रेणी में ही आते हैं। तो अलग अलग श्रेणी बताई गई है, कहां पर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है या एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है या सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट है, तो कौन कौन सी चीजें हैं बिल्कुल क्लियर यहाँ पर बता दिया गया है। सही उत्तर हमारा हो रहा है ऑल दी अबव। देखते हैं अगला सवाल 30। What shall be punishment for sexual assault under section 8 of the POCSO Act? पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत यौन उत्पीड़न के लिए क्या सजा होगी। सेक्सुअल असोल्ट को सेक्शन 7 में डिफाइन कर दिया है, तो ये ध्यान रखना है सेक्सुअल असोल्ट क्या होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। और उसके लिए सजा का प्रावधान है, उसके लिए सेक्शन बना है सेक्शन 8। तो कौन कौन सी सजाएं दी जा सकती है यौन उत्पीड़न में, देख लेते हैं। पनिशमेंट शैल नॉट बी लेस देन 3 years which may extend to 5 years, और सी है पनिशमेंट shall also be liable to fine, डी all the above। सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी सभी हो जाएंगे। सेक्शन 8 में जहां पर सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है तो कम से कम 3 साल की सजा होगी और उसको 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ में उसको फाइन भी लगाया जा सकता है, अर्थदंड भी दिया जा सकता है। तो ये सभी सजाएं हो सकती है सेक्शन 8 के तहत। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। अगला सवाल देख लेते 31। When is sexual assault under POCSO Act 2012 termed as aggravated sexual assault? मतलब कि पोक्सो एक्ट के तहत 3 तरीके के हमले हैं वो माने गए हैं बच्चे पर। तो पहला टाइप है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, उसके भी 2 टाइप है, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें भी सेक्सुअल असॉल्ट है उसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक नॉर्मल सेक्सुअल असॉल्ट है और एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट किसको कहेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं जिनको एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। पहला है सेक्सुअल असॉल्ट बाय ए पुलिस ऑफिसर, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, पब्लिक सर्वेंट, स्टाफ ऑफ रिमांड होम, जेल, हॉस्पिटल, स्कूल एटसेट्रा, whoever commits gang sexual assault on a child, और सी है physically incapacitates the child or causes deadly diseases like HIV, mental illness etc, और डी all the above। तो एग्रेवेटेड कौन से हो जाएंगे, गुरुतर यौन हमले हैं वो कौन से हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ये सभी हो जाएंगे। सेक्सुअल असॉल्ट बाय ए पुलिस ऑफिसर, जिस पर विश्वास किया जाता है, जिस पर फेथ किया गया है, वही विश्वासघात कर दे तो वो
बड़ी श्रेणी में आ जाता है, वो ज्यादा बड़ा हमला माना जाता है, ज्यादा बड़ा अपराध माना जाता है। पुलिस ऑफिसर या आर्म्ड फोर्सेज के कोई मेंबर हैं या पब्लिक सर्वेंट है, स्टाफ ऑफ रिमांड होम है, जेल है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, जिन पर बच्चा फेथ कर रहा है, विश्वास कर रहा है, वही अगर हमला करते हैं तो वो कौन सी श्रेणी में आ जाते हैं? एग्रीवेटेड की श्रेणी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे और इसी के तहत बच्चे पर इस तरीके के हमले किए गए हैं कि बच्चा है वो कोई डेडली डिजीज से अफेक्टेड हो गया है, जैसे HIV है, मेंटल इलनेस है, तो वो क्या हो जाएगा? एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। Which one is not an aggravated sexual assault under POCSO Act 2012? पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत कौन सा ये गंभीर यौन हमला नहीं है? तो जो नहीं है उसका पता लगाना है, बाकी होंगे तो ये भी आपके क्वेश्चंस हैं वो ध्यान रखने, ऑप्शन ध्यान रखने। पहला है सेक्सुअल असॉल्ट बाय ए पुलिस ऑफिसर, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, पब्लिक सर्वेंट, स्टाफ ऑफ रिमांड होम, जेल, हॉस्पिटल, स्कूल, तो ये तो होता है। बी में एनी पर्सन हु स्टोर्स और परचेजेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड फॉर ट्रांसमिटिंग और propagating or displaying or distributing for the purpose of reporting. C. Physically incapacitates the child or causes deadly disease like HIV, mental illness, etc. और D है whoever commits sexual assault causing grievous hurt or causing bodily harm and injury or injury to the sexual organs of the child. तो क्या नहीं है जिसको हम aggravated sexual assault नहीं मानते हैं? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा B. Any person who stores or possesses pornographic material in any form involving a child for transmitting or propagating or displaying or distributing for the purpose of reporting. तो यहाँ उद्देश्य है वो बदल गया, रिपोर्टिंग के लिए ऐसा किया गया है। रिपोर्टिंग के लिए मटेरियल है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, उसने स्टोर किया है, तो रिपोर्टिंग करनी है, पुलिस को करनी है या एविडेंस के लिए कर रहा है, तो वो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं आएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। बाकी सभी आएंगे अगर वो हमला पुलिस ऑफिसर के द्वारा या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज है, पब्लिक सर्वेंट है, स्टाफ ऑफ रिमांड होम, जेल, हॉस्पिटल, स्कूल, ये करते हैं तो एग्रीवेटेड में आएगा। साथ में फिजिकली इनकैपेसिटेट कर दिया बच्चे को जिसकी वजह से उसको कोई डेडली डिजीज हो गई है, जैसे HIV है, मेंटल इलनेस है, और साथ में सेक्सुअल असॉल्ट कॉजिंग grievous hurt or causing bodily harm and injury or injury to the sexual organs of the child, तो ये सब किस में आ जाएंगे? एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाएंगे। परंतु रिपोर्टिंग के पर्पज से अगर कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल उसने स्टोर किया है या रखा हुआ है तो उसको, क्योंकि उसका उद्देश्य है वो बदल गया है, सजा दिलाने के लिए वो किया गया है, ये एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं आता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 33। फाइंड द एक्ट्स which are come in sexual harassment of the child under section 11 of POCSO Act 2012। मित्रों आपको ध्यान रखना है, तीसरे तरीके की जो हरासमेंट है, तीसरे तरीके का जो हमला है उसको सेक्सुअल हरासमेंट बोलते हैं। और ये किस सेक्शन में बताया है? 11 में बताया गया है। पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 11 के तहत बच्चे के यौन उत्पीड़न में आने वाले कृत्यों का पता लगाएं। कौन कौन सी चीजें हैं जो यौन उत्पीड़न में शामिल होती हैं और उसके लिए धारा है कौन सी बनी है? सेक्शन 11 बना है। तो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए अगर कोई धारा पूछ ले तो यहाँ पर सेक्शन क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो यौन उत्पीड़न में आती है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए, पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट शोविंग एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी पार्ट। बी है ए पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट मेकिंग एनी गेस्चर एम्ड एट ए चाइल्ड। सी, ए पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट मेकिंग ए चाइल्ड एग्जिबिट हर बॉडी। D, a person with sexual intent teasing or threatening to use a child for pornography। और E है all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा E, all the above। ये सब कार्य हैं वो धारा 11 के तहत किस में आ जाते हैं? सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाते हैं। बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट दिखाना या बॉडी पार्ट दिखाना, मेकिंग एनी गेस्चर, कोई इस तरीके का गेस्चर बनाना जिससे कि बच्चा है वो प्रताड़ित हो जाए, और साथ में मेकिंग ए चाइल्ड एग्जिबिट हर बॉडी, मतलब बच्चे को उसके पार्ट दिखाना या अपने पार्ट दिखाना, ये सब किस में आ जाते हैं? हरासमेंट में आ जाते हैं। और साथ में बच्चे को थ्रेटनिंग करना जिससे कि थ्रेटनिंग के द्वारा उसको पोर्नोग्राफी के लिए बाध्य कर देना, ये सब किस में आ जाते हैं? धारा 11 में सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई,
ऑल दी अबव। डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आए तो आपका अलार्म बज जाए। देख लेते हैं अगला सवाल 34। ए पर्सन रिपीटेडली oblique constantly follows, watches, contacts a child either directly or through electronic, digital or any other means. He is doing what offense under POCSO Act 2012? एक व्यक्ति बार बार या लगातार बच्चे का अनुसरण करता है, देखता है, संपर्क करता है, या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल या किसी अन्य माध्यम से, वह पोक्सो एक्ट 2012 के तहत क्या अपराध कर रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट अंडर सेक्शन 11, सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 7, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 9, एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 5। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट अंडर सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 में कौन कौन से कृत्य हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट में आते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये चीजें भी शामिल होंगी। रिपीटेडली या कॉन्स्टेंटली बच्चे को फॉलो किया जा रहा है, उस पर बुरी नजर डाली जा रही है, कांटेक्ट किया जा रहा है, डायरेक्टली या इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या दूसरे मीन में उसको बच्चे को देखा जा रहा है, वॉच किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, या उस पर कुदृष्टि रखी जा रही है, तो ये भी किस में आ जाएगा? सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाएगा। और ये बात बताई गई है किसमें? सेक्शन 11 में बताई गई है। तो तीसरे टाइप की यहाँ पर सेक्शन 11 में जो लैंगिक हमला है वो बताया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। अपने यार दोस्तों को भी जरूर बताइए, क्योंकि इस तरीके की यूनिक सीरीज है जो कि 2012 में पोक्सो एक्ट है, 2019 में उसमें क्या अमेंडमेंट हुए, इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, एनवीएस, केवीएस, और साथ में यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाली वाइस प्रिंसिपल परीक्षा के लिए, और दूसरे डिपार्टमेंट में लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी। तो अपने मित्रों को जरूर बताइए और उनको भी फायदा पहुंचवाइए। देखते हैं अगला सवाल क्या हो जाएगा 35। If a person has been convicted of an offense under section 12 of the POCSO Act 2012, how much punishment can he get? यदि किसी व्यक्ति को पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 12 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया है तो उसे कितनी सजा मिल सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं। अप टू 3 years of imprisonment and fine, not less than 3 years of imprisonment and fine, up to 7 years of imprisonment and fine, और डी नॉट लेस देन 7 years of imprisonment and fine। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, अप टू 3 years of imprisonment and fine, मतलब कि 3 साल तक की उसको सजा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। और ये बात किस में बताई गई है? धारा 12 में बताई है, सेक्शन 12 में बताई गई है। सेक्शन 11 में सेक्सुअल हरासमेंट है वो बताया गया है, और सेक्सुअल हरासमेंट की जो सजाएं हैं वो बताई गई है सेक्शन 12 में। और कितनी हो सकती है? 3 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में फाइन भी लग सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। देख लेते हैं अगला सवाल 36। अंडर सेक्शन 13 ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012, द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल बी डीम्ड टू यूज ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज। ये भी एक तरीके का पनिशमेंट है और ये बताया गया सेक्शन 13 में बताया गया। पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 13 के तहत निम्नलिखित गतिविधियां एक बच्चे को अश्लील उद्देश्यों के लिए उपयोग करना माना जाएगा। तो कौन कौन सी गतिविधि है धारा 13 के तहत जिनको हम अश्लील उद्देश्यों के लिए उपयोग करना माना जा रहा है बच्चे के लिए? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए, यूजेज ऑफ चाइल्ड इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, प्रोग्राम, एडवर्टाइजमेंट, टेलीकास्ट, इंटरनेट, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्म फॉर पर्सनल यूज और डिस्ट्रीब्यूशन। बी, फॉर द पर्पजेज ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन विच इंक्लूड्स representation of the sexual organs of a child, uses of a child engaged in real or simulated sexual acts with or without penetration. Next है the indecent or obscene representation of a child, और C है both A and B correct, D neither A nor B correct। सही उत्तर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, both A and B correct, दोनों ही सही हो जाएंगे। धारा 13 के तहत बच्चे को पोर्नोग्राफिक या अश्लील पर्पज के लिए यूज किया गया है तो ये सब माने जाएंगे। कोई मीडिया प्रोग्राम है, एडवर्टाइज है, टेलीकास्ट है, इंटरनेट है, या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, प्रिंटेड फॉर्म है जहां पर पर्सनल यूज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जा रहा है तो उसको पोर्नोग्राफिक पर्पज माना जाएगा।
और बी है फॉर द पर्पजेज ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, इसको भी पोर्नोग्राफिक पर्पज माना जाएगा, विच इंक्लूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ ए चाइल्ड, यूजेस of a child engaged in real or simulated sexual acts with or without penetration, the indecent or obscene representation of a child, ये सब क्रियाएं हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगी, अश्लील उद्देश्यों के अंतर्गत आ जाएंगी। और इसके लिए धारा कौन सी है, धारा 13 है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, सेक्शन 13 में ये बात बताई गई है कौन कौन से कृत्य है, कौन कौन से अपराध है, उनको हम पोर्नोग्राफिक या अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे का दुरुपयोग मानेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी करेक्ट। नया क्वेश्चन देख लेते 37। इफ एन ऑफेंडर यूजेज एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज ही शैल बी पनिश्ड विद डैश इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 14(1) ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। यदि कोई अपराधी किसी बच्चे या बच्चों का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है तो उसे पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 14(1) के तहत डैश कारावास की सजा दी जाएगी। कितने साल की कारावास की सजा दी जाएगी? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है कि बच्चे को अश्लील उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है, तो वो उद्देश्य भी हमने कृत्य भी बता दिए। अभी यहाँ पर 14(1) में सजा का प्रावधान है, अगर उसको अश्लील उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है तो 14(1) में सजा का प्रावधान है। सजा कौन सी होगी देख लेते हैं। अप टू 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड सेकेंड subsequent time 7 years, B not less than 5 years and second subsequent time not less than 7 years and fine, C up to 3 years of imprisonment and fine, D not less than 7 years and second subsequent time up to 10 years and fine। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, not less than 5 years and second subsequent time not less than 7 years। मतलब कि बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए उपयोग किया गया है तो उसको कम से कम 5 साल की सजा मिलेगी। और अगर इस तरीके की घटना है वो अगली बार या दूसरी बार और लगातार की जा रही है तो कम से कम सजा है उसका प्रावधान रखा गया 7 ईयर का रखा गया, 7 साल की सजा रखी गई है। और इस सजा का प्रावधान है कौन से सेक्शन में किया गया है? सेक्शन 14(1) में किया गया है। 14 में तो क्या बताया है? असली प्रयोजन बताए गए हैं। और यहाँ पर 14(1) में सजा का प्रावधान है कम से कम सजा 5 साल की है, और अगली बार ऐसी घटना करता है तो 7 साल की कम से कम सजा होगी या फाइन भी लगाया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। इफ ए पर्सन डायरेक्टली यूजेज ए चाइल्ड इन पोर्नोग्राफिक फिल्म्स दैट अमाउंट्स टू पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 3, व्हाट पनिशमेंट विल ही बी गिवन अंडर सेक्शन 14(1) ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012। यदि कोई व्यक्ति सीधे बच्चे का उपयोग अश्लील फिल्मों में करता है जो धारा 3 के तहत प्रवेशन लैंगिक शोषण में आता है, पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 14(1) के तहत उसे क्या सजा दी जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। अप टू 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड लाइबल टू फाइन, बी नॉट लेस देन 10 years विच एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, सी अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, डी नॉट लेस देन इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ एंड फाइन। सही उत्तर हो जाएगा बी, नॉट लेस देन 10 years विच एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। मतलब कि बच्चे को अश्लील फिल्मों में उपयोग किया जाता है जहां पर प्रवेशन लैंगिक हमला है वो दिखाया जाता है तो कम से कम 10 साल की सजा मिलेगी और उसको आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, साथ में फाइन भी लग सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, नॉट लेस देन 10 years विच एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 39। Direct involvement of child in pornographic acts is aggravated penetrative sexual assault. For this offence, there is a provision of life imprisonment and fine. In which section of POCSO Act 2012 this provision has been made? बच्चे को अश्लील कृत्यों में सीधे शामिल करना गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है। इस अपराध के लिए आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। पोक्सो एक्ट 2012 की किस धारा में ये प्रावधान किया गया है? तो गुरुतर प्रवेशन हमला है वो बता दिया गया है। अगर विश्वास वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया है, पुलिस अधिकारी के द्वारा, या कोई आर्म्ड फोर्स का कर्मचारी है, या कोई इंस्टीट्यूट का कर्मचारी है जिस पर बच्चा फेथ करता है, वो बच्चे के लिए कोई इंस्टीट्यूट बना हुआ है, वही हमला करते हैं, वही पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए बच्चे का यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट हो जाएगा। और उसमें सजा का प्रावधान है कौन सी धारा में दिया गया है?
ऑप्शन देख लेते हैं, सेक्शन 14(4), सेक्शन 14(2), सेक्शन 14(3), सेक्शन 14(5). सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सेक्शन 14(3) में ये प्रावधान किया गया है, एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट माना जाएगा अगर बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए इस श्रेणी में काम लिया गया है, तो उसकी सजा है वो कौन से सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 14(3) में दी गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। और साथियों देख लेते हैं सरिस्का सीरीज द्वितीय का अंतिम क्वेश्चन 40 अंडर सेक्शन 14(4) ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 imprisonment of not less than 6 years which may extend to 8 years and with fine for what crime is this punishment given? पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 14(4) के तहत कम से कम 6 साल की कैद जो 8 साल तक हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है और जुर्माने भी लगाया जा सकता है। ये सजा किस अपराध के लिए दी जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बाय डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन पोर्नोग्राफिक एक्ट्स, सी एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बाय डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन पोर्नोग्राफिक एक्ट्स, और डी सेक्सुअल असॉल्ट बाय डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन पोर्नोग्राफिक एक्ट्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, सेक्सुअल असॉल्ट बाय डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन पोर्नोग्राफिक एक्ट। मतलब कि बच्चे को अश्लील कृत्यों के लिए काम लिया जा रहा है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है, तो धारा 14(4) के तहत कम से कम 6 साल की सजा हो सकती है, जिसको 8 साल तक बढ़ाया जा सकता है और फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ये कौन सी कृत्य के लिए है? सेक्सुअल असॉल्ट बाय डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन पोर्नोग्राफिक एक्ट्स, बच्चे को डायरेक्ट उपयोग किया जा रहा है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। इस तरीके से फ्रेंड्स पोक्सो एक्ट पर जितने भी क्वेश्चन है, सजा के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आज के डिस्कशन में हमने चर्चा की है। 20 क्वेश्चन सरिस्का सीरीज सेकंड में 20 क्वेश्चन आज हमने चर्चा किए, और ये क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि नए ट्रेंड है वो अपनाया जा रहा है। पोक्सो एक्ट पर निश्चित रूप से क्वेश्चन लाए जाएंगे, पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। और पोक्सो एक्ट है उसमें भी बदलाव हो गया, 2012 में क्या रूल थे, 2019 में उनमें अमेंडमेंट किया है, तो अमेंडमेंट भी साथ में अपडेट मैनर में मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए, जिससे उनको भी फायदा मिले। और साथियों पोक्सो एक्ट 2012 और 2019 में क्या अंतर है, सरिस्का श्रृंखला में ये सारी चीजें चर्चा की जा रही है। ये सारे क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, एनवीएस, केवीएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो अगर आपको आगे की सीरीज है वो देखनी है तो आपको सरिस्का सीरीज की मेंबरशिप लेनी होगी। सरिस्का सीरीज में बिल्कुल ऑथेंटिक और अपडेटेड मैनर में क्वेश्चंस हैं वो लाए जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस है एनवीएस के सभी पोस्ट के लिए पूछे जाएंगे, केवीएस की सभी पोस्ट में पूछे जाएंगे, एनसीटी की पोस्ट में भी पूछे जाएंगे, जैसे वाइस प्रिंसिपल जो कंडक्ट की जा रही है यूपीएससी के द्वारा। और यार अगर आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।